बहुआरा में ट्रेन के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था। जी। वहाँ के जनता लोग परेशान थे। जी। वहाँ के जनता लोग हमसे आके मिले जी। कि बहुआरा होल्डा बनवाइए, कुछ जी। उपाय लगवाइए। जी। तो पर्सनल हम जाके लालू जी से, अखिलेश जी जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष, जी, जी। उनके साथ गए। लालू जी से बोले कि लालू जी सब जगह बना रहे हैं, जी। कुछ भूमिहार गाँव में तो बनवाइए। जी। तू हंसने लगे कि कहाँ बनवाए बसे बता। हाँ। तो पंचायत में तेरुआ गाँव है। जी। तो जब से देश आजाद हुआ था ना, जी। तब से उस गाँव में रोड नहीं था। जी। तो सबसे पहले तेरुआ गाँव में रोड बनवाए। जी। एक से टोली है, वहाँ रोड नहीं था, वो बनवाए। उसके नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन मीडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मढ़ौरा क्षेत्र के एक जाने माने राजनीतिज्ञ जो समाज में हमेशा सक्रिय रहते हैं। समाज के जो भी सामाजिक लोग हैं और नागरिक हैं उनके सुख दुख में हमेशा शरीक रहते हैं और सामाजिक जो भी कार्य है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। विजय कुमार सिंह जी उर्फ मुन्ना ठाकुर जी। और आज मैं इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा, राजनीति चर्चा जो समाज के हित में हो और देश के हित में, उसी पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बात बताइए, अभी आपका मतलब बराबर शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में आप इंक्वायरी करते रहते हैं और जो भी कमियां रहती है उसको पर्दाफाश करते हैं और कंप्लेन भी करते हैं, तो इस पर क्या होता है? क्योंकि आजकल क्या है के पाठक जी जो है शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा सचिव, वो बराबर शिक्षा को सुधार करने के लिए सक्रिय है और अंकुश लगाने का प्रयास कर, जो भी इसमें भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपकी नजर में के पाठक जी का जो व्यवहार है वो कैसा है? के पाठक जी तो चाह रहे हैं कि शिक्षा में सुधार दे दें, लेकिन इतना ना शिक्षा विभाग यहाँ डूब गया है, भ्रष्टाचार में डूब गया है कि उनकी बस की बात अपना रह नहीं गई है। बार बार के पाठक जी को हम ट्वीट कर रहे हैं, सेलवापुर पंचायत में घोटाला हो रहा है, टीसी के बदला में हेडमास्टर पैसा ले रहा है। जब हमको शिकायत मिला तो हम बुक कैमरा लेकर गए, मास्टर से पूछे कि आप किस बात का पैसा टीसी के ले रहे हैं। तो हेडमास्टर हमसे बोले कि हम लोग को पैसा ऊपर बीओ साहब को देना पड़ता है, जब तक हम चुनाव नहीं देंगे तब तक कोई नया अलॉटमेंट नहीं देंगे, इसलिए हम उनसे पैसा लेते हैं। इस संबंध में हम के पाठक साहब को ट्वीट किए, सब किए, जांच आया, जांच रिपोर्ट में भी आ गया, लेकिन यहाँ के जो बीओ है जांच कर दे आए और पैसा लेकर मामला को दबा देते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे तो नाम रोशन होगा, पंचायत का अच्छा नाम होगा। बिल्कुल जनता हमको यहाँ भरोसा करके हमको जिताई है, इसलिए चाहते हैं कि जनता के विश्वास पर हम खड़ा उतरे, लेकिन पूरा भ्रष्टाचार डूब गया है एकदम शिक्षा में। शिक्षा के क्षेत्र में तो के पाठक जी बताएं कि जो बच्चा 75% उपस्थित नहीं रहेगा उसका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो एक बात बताइए कि आपकी भी नजर में स्कूल में देखने को मिलता होगा, हर जगह स्कूल में बच्चा की संख्या के अनुकूल बैठने की व्यवस्था नहीं है, पर्याप्त शिक्षक नहीं है। तो सबसे पहले शिक्षक की व्यवस्था करनी चाहिए, स्कूल में विधि व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। अचानक लड़के को बुला लिया, बच्चा जो पढ़ने वाला उसको बुला लिया जाएगा तो कैसे सुधार होगा? तो के पाठक साहब कह रहे हैं सुधारने के लिए, या जहाँ स्कूल में 20 शिक्षक की जरूरत है, कहीं 3 है कहीं 4 है, तो कैसे सुधरेगा? तो कहीं भवन नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो जब तक घर का नींव मजबूत नहीं होगा तो ऊपर मकान कैसे खड़ा होगा? तो के पाठक जी को तो पहले उसकी व्यवस्था करना चाहिए ना कि यहाँ शिक्षक की कमी है, स्कूल की कमी है, क्लास की कमी है। कहते हैं कि इतना बच्चा सब आ जाए, तो बच्चा सब आ जाएगा तो बच्चा सब बैठेगा तो पहले उसकी सुधार की जरूरत है। और शिक्षक होंगे तभी तो देख रेख करेंगे, शिक्षक होंगे तभी देख रेख करेंगे। तो के पाठक जी से आप लोग के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि सबसे पहले शिक्षक की व्यवस्था करें और विधि व्यवस्था सुधारें। जी देखिए, इनका भी कहना जायज है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो कमियां है उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे, पर्याप्त भवन उपलब्ध नहीं होगा तो बच्चे आएंगे तो बैठेंगे कहां से, और शिक्षक नहीं होंगे तो पढ़ाएंगे कहां से? तो सबसे पहले जो भी जिस स्कूल में शिक्षा की कमी है उसको उसमें शिक्षा की पूर्ति की जाए और विधि व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया जाए। और जब विधि व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक अभिभावक भी मजबूर हो जाएंगे सरकारी संस्था में पढ़ने की, क्योंकि आज की मानसिकता ये बन चुकी है, कोई भी अभिभावक अपने बच्चा को सरकारी संस्था में नहीं पढ़ाना चाहता है, क्योंकि उनकी मानसिकता बन चुकी है और सच्चाई भी है कि सरकारी संस्था में ढंग से पढ़ाई नहीं होती। इस पर आप क्या कहिएगा? इस पर यही कहेंगे कि यहाँ शिक्षा की जब अच्छा व्यवस्था नहीं होगा तो गार्जियन दूसरी जगह भेजेंगे नहीं ना। ये मतलब अभिभावक के दिमाग में जो बात सेट है वो सच है ना? एकदम 100% देखिए, कहने का भी जायज है कि यानी अभिभावक जो भी सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं कि अगर शिक्षक ढंग से विधि व्यवस्था यानी शिक्षा देने का काम नहीं करेंगे तो अभिभावक जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कारगर हो। तो इस वजह से मजबूरी है कि प्राइवेट संस्था में भेज करके शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चे को तरक्की करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा सर, एक सवाल, आप लगातार
शिक्षा के क्षेत्र के अलावा सामाजिक जो भी काम है उसमें हमेशा आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं। तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि 2025 का जो चुनाव आने वाला विधानसभा, उसमें आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? हाँ, लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस से लड़ेंगे। अच्छा, कांग्रेस से लड़ेंगे? कांग्रेस से लड़ेंगे। कहाँ से, किस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ेंगे? महाराजगंज नहीं, तमनौर से लड़ेंगे। अच्छा। हाँ, दोनों जगह में है, जो सीट कांग्रेस दे देगी, दोनों जगह हमको बात चल रहा है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उनसे हमारा बहुत रिलेशन है। बोले कि तुमको हम कहीं ना कहीं से लड़ाएंगे, हम भी अपना तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट चॉइस मेरा महाराजगंज है और सेकंड में अमनौर है, दोनों सीट खाली है जी। हाँ, देखिए इनका अभी कहना। अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर आप महाराजगंज या कहीं से जहां से भी मौका मिलता है और अगर आपको जनता मौका देती है तो आप जनता के हित में क्या कीजिएगा? चुनाव लड़ने, विधानसभा का चुनाव जब लड़िएगा तो आपका विशेष मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा यही रहेगा कि भ्रष्टाचार मिटाना। भ्रष्टाचार? हाँ, सबसे पहले भ्रष्टाचार मिटाना। अच्छा। जब हम मुखिया बने थे तो अपना हमारा पंचायत में सबसे अधिक भ्रष्टाचार था, जन वितरण भ्रष्टाचार था जी। एक हमारी स्वजाति जी, हमारे रिलेटिव लगेगी जी, तेनुआ गांव की कांति देवी जी, उन्होंने क्या की कि कालाबाजारी करके सब अनाज बेच दी जी। उसके बाद हम पर दबाव आया कि कोई कार्रवाई मत कीजिए। हम उन पर FIR किए। वो हमारी स्वजातीय थी, हमारी रिलेटिव थी, FIR करवाकर उनको जेल भेजवाया। उसके बाद पूरा पंचायत सुधर गया। लोग बोला कि जब अपने नजदीकी को नहीं छोड़ा है तो किसको छोड़ेगा। उसके बाद नेथुआ स्कूल में हमारी चाची लगेंगी, वो HM है, सबसे पहले जाकर उनको हम जांच किए, उनका हम हाजिरी काटे। लोग कहेगा ना कि अपना घर नहीं देखता है दूसरा जगह जा रहा है, तो पहले अपना घर का भ्रष्टाचार ठीक किए, उसके बाद हर एक स्कूल पर जाके जांच किए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यही है कि संस्कृत विद्यालय सेलमापुर और सेक्टोली सबसे अधिक भ्रष्टाचार है जी। कंप्लेन हम किए, मिश्रा जी एक अमनौर के प्रभार में थे, वो जांच करने के लिए आए। जांच में बोले कि चावल घोटाला पाया गया, ये पाया गया, ये पाया गया, ये पाया गया, 100 पच किया गया। उसकी कॉपी हम आपको दे रहे हैं, पहले भी दिए हुए हैं, दिया गया। और उसके बाद टीचर लोग गए, मिश्रा जी को क्या किए कि 5-5 हजार रुपया दे दिए। आज तक ये मामला दबा हुआ है। तो हम तो प्रयास न करेंगे, लेकिन इतना ना एकदम सिस्टम कोलैप्स हो गया है कि कोशिश कर रहे हैं। कहने का अर्थ कि जनता को गुमराह किया जाता है, प्रशासनिक कार्रवाई करके जनता को गुमराह किया जाता है और पैसा मतलब रिश्वत लेने के बाद फिर रफा दफा मामला को रफा दफा कर दिया जाए। यही सच्चाई है। लेकिन हम जहां से अगर विधायक बन गए तो सबसे पहले भ्रष्टाचार के जड़ काटेंगे। मतलब किस इसमें अगर पहले शिक्षा सुधारेंगे, उसके बाद जन वितरण प्रणाली सुधारेंगे। मतलब पूरे यकीन के साथ आप जनता को भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप विधायक बन जाते हैं, जनता आपको मौका देती है तो मतलब 100% भ्रष्टाचार को आप खत्म कर दीजिए। हाँ, खत्म कर देंगे। अगर नहीं भ्रष्टाचार खत्म हुआ तो साल भर के बाद अपना पद से रिजाइन दे देंगे। एकदम दावे के साथ कर देंगे, रिजाइन दे देंगे। देखिए ये खुला बोल रहे हैं कि अगर जनता इनको मौका देती है और अगर ये मौका के बाद में अगर जनता के हित में काम नहीं होता है, भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करते, तो खुला बता रहे हैं कि हम साल भर के अंदर में अपना रिजाइनेशन लगा देंगे। हम बता देंगे कि हम इसके काबिल नहीं है। रिजाइनेशन लगाने का मतलब कि हम इसके योग्य नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि अगर जनता इनको मौका देती है और भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता जिस क्षेत्र से, तो उसमें ये रिजाइनेशन लगाने के लिए तैयार है। अच्छा एक बात बताइए, 2001 से लेकर अभी तक जो हम मुखिया हैं तो जनता पर विश्वास करके हमको जिलाते आए। बिल्कुल। इसके पहले भी हम नहीं थे, घर में केवल हमारे लोग घर पे थे, लेकिन हम पर भरोसा लोग किया ना कि नहीं भी है तो इनको मौका दिया जाए। ये तो देखने को मिलता है कि आप हमेशा अपने क्षेत्र में जो पंचायत है आपका सलीमापुर पंचायत, इसमें हमेशा आप सक्रिय रहते हैं और जो भी समस्या है उस पर आप तैयार रहते हैं लोगों की मदद करने के लिए, ये तो देखने को मिलता है। लेकिन आगे चल करके आप विधान की चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो एक बात बताइए, खास करके मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार में जातिगत जो राजनीति है ये चरम सीमा पर है। जो भी जनता है या राजनीति करने वाले लोग, सब लोग जातिगत राजनीति की बात करते हैं। ये मेरे जाति के हैं तो इनको वोट दिया जाएगा, वो मेरे जाति के हैं तो उनको दिया जाएगा। इस तरह से जातिगत बंटवारा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक जाति का सवाल है वो तो बिहार में कुछ ना कुछ है, लेकिन जहां जात का सवाल कहिएगा ना तो हमारे पंचायत में मात्र 200 वोटर हमारे स्वजातीय हैं, लेकिन सबसे अधिक तो दूसरे कास्ट के लोग विकास के नाम पर हमको वोट देके जीता है। तो काम जब हम करेंगे तो सब जातीय ध्वस्त हो जाएगा। जाके यूपी पे देखिए आज कहाँ वहाँ जाती है जे ना वहाँ पर करप्शन खत्म किया गया, सब लोग एक जना से वोट देते। अच्छा, जातिगत मतलब जाति की बात करके जो राजनीति करने के लिए आ रहे हैं जो भी राजनेता, उनको आप क्या कहिएगा? जाति की बात करते, जातिगत नहीं करना चाहिए। जाति केवल शादी ब्याह में खोजना चाहिए, बाकी विकास के नाम पर जाति नहीं करना चाहिए। हमको लगता है कि जातिगत बात जो करके राजनेता आ रहे हैं राजनीति करने के लिए, निश्चित रूप से वो अंदर से कमजोर दिख रहे हैं। हाँ, अंदर से कमजोर, इसलिए जाति का समूह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जितना नेता अभी देखे चुनाव लड़ने आते हैं ना, ये नहीं कहते हैं कि हम एक करेंगे, कहते हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए, मोदी जी के नाम पर। तो हमारा क्या नाम है, जब मोदी जी के नाम पर वोट देंगे तो आपको कह देंगे जी, आपको क्या देंगे? आप क्या किया है सो बताइए।
हाँ, तब लोग कहते हैं कि मोदी के नाम पर वोट मोदी के नाम मोदी के नाम पर वोट क्यों? ये अब चलने वाला नहीं है। नहीं। अब मोदी जी का भी सरकार अब आने वाला नहीं। अब जनता भी जागरूक हो चुकी है, जनता भी जागरूक सब लोग है। पढ़े लिखे हैं, हाँ। तो सब लोग अपनी भलाई तो अच्छी तरह से समझते हैं कौन मेरे हित में अच्छा काम करेगा। तो इस वजह से अब जो जनता है, जनता भी समझदार हो गई, अब सोचती है कि जाति की बात करने से काम चलने वाला नहीं। जो विकास का मुद्दा लेकर के आएगा, जो विकास करेगा उसी को चुनना जरूरी है, उसी को चुनना जरूरी है। हम जब चुनाव में 2000 में जीते ना जी, तो हमारे पंचायत में तेनुआ गांव है जी, तो जब से देश आजाद हुआ था ना जी, तब से उस गांव में रोड नहीं था जी, जी, तो सबसे पहले तेनुआ गांव में रोड बनवाए जी, एक सेक्टोली है वहाँ रोड नहीं था वो बनवाए। उसके अलावा एक बार बहुआरा में ट्रेन के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था, वहाँ के जनता लोग परेशान थे, वहाँ के जनता लोग हमसे आकर मिले कि बहुआरा होल्डा बनवाइए, कुछ उपाय लगवाइए। तो पर्सनल हम जाके लालू जी से, अखिलेश जी जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष उनके साथ गए, लालू जी से बोले कि लालू जी सब जगह बना रहे हैं, कुछ भूमिहार गाँव में तो बनवाइए। तो हंसने लगे कि कहाँ बनवाए वैसे बता। तो बोले कि बहुआरा हॉल्ट बनवा दीजिए। बस उसी दिन उनका मढ़ौरा प्रोग्राम था, बोले कि बहुआरा में हॉल्ट होने का, तो हमारा ही देन है बहुआरा हॉल्ट बना, वहाँ पर सब ट्रेन रुक रही है। अच्छा, यानी कहने का मतलब कि आप अपनी जाति पर विशेष ध्यान देते हैं या समाज पर विशेष ध्यान? नहीं, जाति का लोग हमारा आया कहने के लिए, लेकिन उस हॉल्ट से तो बहुत लोगों को फायदा है। जी जी, हाँ, बहुत लोगों को फायदा है। यहाँ मोथा रामपुर इधर कोई हॉल्ट नहीं था, अब उसके चलते उधर बहुत बनी बहुआरा उधर पुल पर जाता था, तब बनी हॉल्ट पर लोग जा नहीं पाते थे रात के समय, इसलिए वहाँ हॉल्ट बनवा दिए, इससे जनता को बहुत सुविधा है। अच्छा, अंत में आप अपने तरफ से मेरे चैनल के माध्यम से जनता से क्या कहना चाहिएगा, क्या संदेश देना चाहिएगा? संदेश यही देना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के नाम पर सब लोग एक हो, आप भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाए। जहाँ भ्रष्टाचार दिख रहा है सब आदमी खड़ा होकर एक जोड़ा उसका विरोध करे जी, और जाति से ऊपर उठ करके चुनाव करें। हाँ, जाति से ऊपर उठकर चुनाव, जो विकास के लायक है। अभी तत्काल 3 काम और करवाने जा रहे हैं। शेरपुर तेनुआ गाँव के बीच पुल का शिलान्यास करवाने जा रहे हैं। चंदा और नवर्धा के बीच पुल बनवाने जा रहे हैं, और तेजपुरवा चंदा के बीच 3 ठो पुल हम माननीय मंत्री से कहकर जितेंद्र राय जी से कह के बोले हैं कि एकदम 1 हफ्ता में उसका हम चल रहा है शिलान्यास करने। और सेक्टोली में एक सामुदायिक भवन का माननीय जितेंद्र जी ने बोला है कि हम दे रहे हैं, और बहुत जल्द उसका शिलान्यास होने जा रहा है। देखिए, ये बताया कि 3 पुल अपने क्षेत्र में ये माननीय जितेंद्र राय जी मंत्री जो हैं उनसे कह करके, उनसे अनुशंसा करवा करके, उनसे पैरवी करवा करके अनुशंसा करा के पास करा लिए हैं, और पुल बनने वाला है। और ये भी बता रहा है कि जो भी आप जनता हो, आपसे करबद्ध होकर के निवेदन है कि चुनाव के वक्त जाति की बात न करते हुए जो विकास करता हो उसके हित में जाए, जो आपको लगे कि आपके क्षेत्र का विकास करेगा उसी को चुनाव कीजिए और उसको चुन करके भेजिएगा, तो आपके क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से होगा। और इस तरह से आप अपने क्षेत्र का विकास कीजिएगा तो धीरे धीरे राज्य और देश का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि घर से अगर करप्शन खत्म हो जाएगा तो घर से बढ़ते बढ़ते देश से भी करप्शन खत्म हो जाएगा। तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम हम जितना दूर में हैं, जितना दूर हमारा लेवल है, उस स्तर तक भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास किया जाए। और अभी हमारे साथ में है मढ़ौरा के एकदम सक्रिय नेता विजय कुमार सिंह जी उर्फ मुन्ना ठाकुर जी, जो हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहते हैं और सामाजिक कार्य के लिए मतलब समाज के हित में हमेशा सक्रिय रहते हैं। और इनसे मिलकर के मैं कुछ राजनीतिक चर्चा करने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।